समस्याएं संसद के मॉनसून सत्र की समाप्ति हो गई है। एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही कई बार हंगामे की भेंट चढ़ी। इस बार जहां संसद में कई हंगामे देखने को मिले तो वहीं दूसरी तरफ कई अहम बिल भी पास हुए। बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। वैसे तो पूरे मॉनसून सत्र में ही हंगामा देखने को मिला, लेकिन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामा से नहीं बच पाया। ऐसे में जिस संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों और मानव विकास से जुड़े जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां केवल हंगामा हो रहा है। ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इस बार आखिर संसद में कितना कामकाज हुआ और कितने विधेयक पास हुए। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इस बार संसद के मॉनसून सत्र में खूब हंगामा देखने को मिला। खास तौर पर एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। जहां एक ओर प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर 12 विधेयकों को भी सदन में पारित कर दिया गया। आइए जानते हैं कि इस बार के मॉनसून सत्र में कुल कितना कामकाज हुआ। लोकसभा में कितना हुआ कामकाज। 18वीं लोकसभा का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू हुआ। ये सत्र जहां कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने का साक्षी बना, वहीं विपक्ष के निरंतर विरोध और नारेबाजी के कारण यहां कार्यवाही बार बार बाधित भी रही। बता दें कि सत्र के दौरान हुए व्यवधानों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नियोजित ढंग से सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किया गया, जो लोकतंत्र और संसद की गरिमा के विपरीत है। अगर देखा जाए तो इस बार लोकसभा में कुल 14 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 12 विधेयक पारित हुए। कई विधेयकों को चर्चा के बिना या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया, जो लोकतांत्रिक विमर्श के लिए बेहद चिंता की बात है। इस बार सदन में गोवा विधानसभा क्षेत्र के पुनर्समायोजन से संबंधित विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, आयकर विधेयक, खनिज और खनिज विकास संशोधन विधेयक, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, इनके अतिरिक्त शिक्षा, कर व्यवस्था और खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा लोकसभा में संविधान विधेयक सहित 3 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। इस विशेष विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें वो पद छोड़ना होगा। बता दें कि ये प्रस्ताव जवाबदेही और नैतिकता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बार संसद में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। संसद में कार्यवाही बार बार रुकती रही और हंगामे की स्थिति बनी रही। विपक्ष की ये मांग थी कि एसआईआर पर विस्तार से चर्चा हो, जिसे सरकार ने टाल दिया। अगर देखा जाए तो मॉनसून सत्र 2025 तक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक ओर जहां कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार टकराव ने संसद को बाधित किया। लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी दलों को गंभीरता से आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। संवाद और सहयोग के अभाव में संसद का उद्देश्य, जो कि जनता के हित में निर्णय लेना है, वो अधूरा रह जाता है। इस सत्र से ये स्पष्ट होता है कि संसद में शोर से अधिक जरूरत विचार विमर्श और सहमति की है। संसद में जहां देश के लिए कानून बनते हैं, वहां इस तरह के हंगामे हों तो जनता की ओर क्या संदेश जाएगा। ऐसे में अब मानसून सत्र खत्म हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में विपक्ष अब किस मुद्दे पर सरकार को घेरता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।